Does he need a man? We have one, but he is not much good. He is getting old and it's very hard for him to do the work. It's lucky for us that the neighborhood is not a lively one and the police don't make a fuss about things being kept just so, else the old man could not manage to keep the place clean enough for them. अब ये क्या हो रहा है कि ये इसको बोलता है, जब ये इसको बोलता है गैरसिम को बोलते हैं ये गौर कि मैं तुम्हें ऐसे काम दिलाऊंगा अपने मास्टर के पास, तो ये बोलता है गैरसिम क्या वहाँ पे ज़रूरत है किसी आदमी की? तो वो बोलता है नहीं, हमारे पास एक बंदा तो है लेकिन वो ओल्ड हो चुका है और अच्छे से काम नहीं कर पाता है और कुछ भी साफ वाफ नहीं रख पाता है। ये तो अच्छा है कि ये जगह थोड़ी सी अलग है, लोनली है, यहाँ कोई ज़्यादा उतना रश रहता नहीं है, वरना हमको तो फिर प्रॉब्लम हो जाता हमको। हम क्लीन नहीं कर पाते, ये ओल्ड मैन क्लीन नहीं कर पाता है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ा कर देता। ओके, ओह इफ़ यू कैन देन प्लीज़ डू से अ वर्ड फॉर मी। अब ये इसको बोलता है गैरसिम, अगर तुम कर सकते हो तो फिर मेरे लिए ज़रूर मदद कर देना, मेरी बात कर देना। येगोर डैनिलिच, हाँ येगोर डैनिलिच बोलता है इसको। तो गैरसिम बोलता है येगोर को मेरे लिए कुछ करना, मेरे लिए बात कर लेना। आई विल प्रे फॉर यू ऑल माई लाइफ, आई कांट स्टैंड बीइंग विदाउट वर्क एनी लॉन्गर। तो इसको बोलता है कि मैं ज़्यादा टाइम अब ऐसे बेकार नहीं बैठ सकता हूँ, तो इसलिए मुझे काम दिला देना। दैट मीन्स ही इज़ वेरी ईगर टू जॉइन सम वर्क बिकॉज ही इज़ tired of being without job. All right, I'll speak for you. Come again tomorrow, and in the meantime, take this 10 kopeck piece. It may come in handy. तो अब ये इसको बोलता है कि ठीक है, तुम कल आना फिर से और मैं तुम्हारी बात तब तक कर दूँगा, और हाँ जाते जाते तुम ये पैसे भी देता है इसको, थोड़े से ले जाओ, हो सकता है ये तुम्हारे काम आए। थैंक्स येगोर डैनिलिच, देन यू विल ट्राई फॉर मी। ये इसको बोलता है फिर तुम मेरे लिए कोशिश करोगे ना, प्लीज़ डू मी द फेवर, मेरी मदद करना। ऑल राइट आई विल ट्राई फॉर यू। तो ये भी इसको बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूँगा। गैरसिम लेफ्ट एंड येगोर हार्नेस्ड अप हिज हॉर्सेस। तो गैरसिम जाता है और येगोर जो है वो हॉर्सेस को कैरेज के साथ बांध देता है। उसके बाद क्या हो जाता है, देन ही पुट ऑन हिज कोचमैन्स हैबिट एंड ड्रो अप टू द फ्रंट डोर। उसके बाद ये अपने कपड़े लगा लेता है, ड्राइवर की जो इसकी यूनिफॉर्म होती है वो लगा लेता है और चला जाता है, निकालता है अपनी गाड़ी। मिस्टर शेरो स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस। तो ये फ्रंट डोर पे जब पहुंचता है तो वहाँ से इसका मास्टर जो होता है शेरो, तो वो निकलता है अपने घर से, सीटेड हिमसेल्फ इन द स्लाई एंड द हॉर्सेस गैलप्ड ऑफ। तो इसके बाद क्या हो जाता है कि ये शेरो वहाँ पे बैठ जाता है इस घोड़ा गाड़ी में, और घोड़ा गाड़ी स्लाई मीन्स एक ऐसी गाड़ी जो ओपन हो, बंद नहीं हो। और जो ये गैलप्ड है, गैलप्ड का मतलब होता है हॉर्सेस दौड़ने लगे, जब ज़मीन से हॉर्सेस के पैर नहीं लगते हैं, चारों पैर हवा में होते हैं, उसी को गैलप्ड बोलते हैं और गैलप बोलते हैं, और हॉर्सेस हमेशा यूजुअली गैलप ही करते हैं। ही अटेंडेड टू हिज बिजनेस इन टाउन एंड रिटर्न्ड होम। इसके बाद उसने अपना बिजनेस का मीटिंग कंप्लीट किया और अपने घर वापस आया। येगोर ऑब्जर्विंग दैट हिज मास्टर वॉज इन Yegor observing that his master was in a good humor said to him, Yegor Fyodorich, I have a favor to ask of you. What is it? There is a young man from my village. तो येगोर को लगता है कि इसका जो मास्टर है वो अच्छे मूड में है, तो ये इसको पूछता है कि
आई हैव अ फेवर टू आस्क ऑफ यू, मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए थी। तो व्हाट इज़ इट? मास्टर ने बोला क्या है? देयर इज़ अ मैन फ्रॉम माई विलेज हेयर, अ गुड बॉय, ही इज़ विदाउट अ जॉब। तो हमारे गांव का एक लड़का है, उसके पास काम नहीं है। वेल, वुडंट यू टेक हिम, क्या आप उसे लोगे काम पे? वट डू आई वॉन्ट हिम फॉर, लेकिन मुझे किस लिए चाहिए वो? यूज़ हिम अ मैन ऑफ ऑल वर्क राउंड द प्लेस, उसको आप सब चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। हाउ अबाउट हाउ अबाउट पॉलीकार्पिच, वट गुड इज़ ही, इट्स अबाउट टाइम यू डिसमिस हिम। ये बोलते हैं इसको वो किस काम का, ये बोलता है कि अच्छा नहीं हमारे पास तो है, लेकिन एक आदमी बुज़ुर्ग आदमी पॉलीकार्पिच, तो ये बोलता है कि ये गौर बोलता है व्हाट इज़ ही, व्हाट गुड इज़ ही, वो किस काम का है। हाँ, इट इज़ द टाइम यू डिसमिस हिम, आप उसको अब रिटायर कर दो, ये टाइम है सही, क्योंकि वो बुज़ुर्ग हो चुका है। व्हाट, दैट वुड नॉट बी फेयर, लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है। ही हैज़ बीन विद मी सो मैनी ईयर्स, वो मेरे साथ इतने साल रह चुका है। आई कैन नॉट लेट हिम गो जस्ट सो, मैं इस तरह उसको नहीं छोड़ सकता हूँ विदाउट एनी कॉज, किसी भी रीज़न के बगैर। सपोजिंग ही हैज़ वर्कड फॉर यू फॉर ईयर्स, ही डिड नॉट वर्क फॉर नथिंग। ठीक है, उसने आपके लिए काम किया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उसने मुफ्त में काम किया। ही गॉट पेड फॉर इट, आपने उसको पैसे दिए इस काम के। ओके, ही सर्टनली सेव्ड अप अ फ्यू डॉलर्स फॉर हिज ओल्ड एज, उसने कुछ पैसे बचाए होंगे अपनी ओल्ड एज के लिए। सेव्ड अप, हाउ कुड ही, कैसे बचा सकता है? फॉर व्हाट, फ्रॉम व्हाट, किससे बचाएगा? उसके पास कितना कितना है? ही इज़ नॉट अलोन इन द वर्ल्ड, वो अकेला नहीं है इस दुनिया में। ही हैज़ अ वाइफ टू सपोर्ट, उसकी बीवी भी है जिसे उसको खिलाना पिलाना पड़ता है, खर्चे उठाने पड़ते हैं। एंड शी हैज़ टू ईट एंड ड्रिंक ऑल्सो। हिज वाइफ अर्नस मनी टू एट डेज वर्क एज चार वुमन, लेकिन वो उसकी बीवी भी तो काम करती है एज चार वुमन, जो मतलब बड़ी बिल्डिंग में सफाई का काम करती है। A lot she could have made, उसने तो पैसे बनाए होंगे। Enough for them, वो पैसा उनके लिए काफ़ी होगा। Why should you care about Polycarpich, और आप क्यों उसकी और उसकी बीवी की परवाह करते हो? To tell you the truth, he is a very poor servant, वो तो मैं सच बताऊँ वो अच्छा सर्वेंट नहीं है। ही इज़ अ बैड सर्वेंट। वाई शुड यू थ्रो योर मनी अवे ऑन हिम, आप क्यों इस पे अपने पैसे फजूल में वेस्ट कर रहे हो? ही नेवर शॉवल्स द स्नो अवे ऑन टाइम, वो कभी भी स्नो नहीं उठाता है। शॉवल होता है वो जो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे उठा के साइड में नहीं रखता है स्नो। और डज एनीथिंग राइट, कोई काम सही तरीके से नहीं करता है। when it comes his turn to be night watchman, he slips away at least 10 times a night, और जब उसका टाइम आता है रात को पहरेदारी करने का, तो वो 5 बार रात 10 बार रात में स्लिप मारता है और अपने रूम पे चला जाता है सोने के लिए। इट्स टू कोल्ड फॉर हिम, और ये जो सर्दी है ये उसके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बुज़ुर्ग है। यू विल सी सम डे बिकॉज ऑफ हिम यू विल हैव ट्रबल विद, तो उसकी वजह से आप देखना आपको कभी ना कभी ट्रबल फेस करना पड़ेगा। ओके, ट्रबल विद द पुलिस, कभी ना कभी आपको पुलिस के सामने मतलब हमें प्रॉब्लम हो जाएगा, पुलिस हमें उसकी वजह से तंग करेगी। The quarterly inspector will descend on us, and it won't be so agreeable for you to be responsible for Polycarpic. तो इसको बोलता है जो हमको यहाँ पे इंस्पेक्टर आता है टाइम टाइम पे ड्यूटी देने, वो किसी दिन हमको उसकी वजह से पकड़ लेगा, और तब आपको अच्छा नहीं लगेगा कि पॉलीकार्पिच के लिए आप रेस्पॉन्सिबल रहो, उसकी गलतियों की वजह से आपको कुछ सहना पड़े। स्टिल इट्स इज़ प्रेटी रफ, ही हैज़ बीन विद मी 15 ईयर्स, लेकिन फिर भी तो मास्टर उसमें थोड़ी सी ये है, सोच है, समझ है, तो वो बोलता है, ह्यूमैनिटी है, वो बोलता है लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि 15 साल तक उसने हमारे साथ काम किया और इस तरह से मैं उसको ट्रीट करूं, एंड टू ट्रीट हिम दैट वे इन दिस ओल्ड एज इट वुड बी अ सिन, ये तो गुनाह है। हाँ, इस तरह से मैं इसको इस टाइम पे ऐसे पेश आऊँ तो ये तो गुनाह है। अ सिन, वाई
what harm would you be doing him? तो ये अब इसको कन्विंस कर रहा है, बोल रहा है नहीं आप गुनाह नहीं कर रहे हो, आप क्या उसके साथ कुछ गलत कर रहे हो. He won't starve, क्या वो भूखा मरेगा? He will go to the alms house. It will be better for him too to be quiet in his old age. वो तो आर्म्स हाउस में जाएगा, यानी कि खैरात खाना जो होता है वहाँ जाएगा और उसके लिए अच्छा ही है, थोड़ा आराम करेगा. शेरो रिफ्लेक्टेड. अब शेरो जो है वो इसकी बातों में आ गया फाइनली और सोचने लगा और बोलता है इसको ऑलराइट, ही सेड फाइनली, ब्रिंग योर फ्रेंड हेयर, आई विल सी व्हाट आई कैन डू. तुम अपने फ्रेंड को कल लाओ यहाँ, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ. डू टेक हिम सर, आई एम सो सॉरी फॉर हिम. उसको आप प्लीज़ लीजिएगा, मैं उसके लिए मुझे बड़ा फील हो रहा है. ही इज़ अ गुड बॉय एंड ही हैज़ बीन वर्क विदाउट वर्क फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. वो बहुत टाइम से काम नहीं कर रहा है, उसके पास काम नहीं है. आई नो ही विल डू हिज वर्क वेल एंड सर्व यू फेथफुली. अब उसके बदले ये इसको ले रहा है कि कॉन्फिडेंस मिला रहा है कि वो आपकी फरमाबरदारी करेगा. ऑन अकाउंट ऑफ हैविंग टू रिपोर्ट फॉर मिलिट्री ड्यूटी ही लॉस्ट हिज लास्ट पोजीशन. उसको मिलिट्री के लिए बुलाया गया था, मिलिट्री ड्यूटी के लिए बुलाया था, इसलिए उसकी जगह खो गई. मतलब कि किसी कोई और आ गया उसकी जगह पे, वरना इफ़ इट hadn't been for that his master would never have let him go. अगर उसको मिलिट्री ड्यूटी के लिए नहीं बुलाते तो उसका मास्टर उसको कभी भी जाने नहीं देता है. तो यहाँ पे ये इसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए ये सारी बातें उसको बता रहा है. एज हमने ऑलरेडी पढ़ा कि ही इज़ अ ग्लिब, ही स्पीक्स फ्लैटरिंग लैंग्वेज, ये मक्खन मारता है और बहुत ही अच्छी मीठी ज़ुबान बोलता है. बट ही इज़ अ ग्लिब विदाउट ऑनेस्टी, ही हैज़ गॉट नो ऑनेस्टी. द नेक्स्ट इवनिंग Gerasim came again and asked, well, could you do anything for me? क्या कुछ किया मेरे लिए? Something, I believe. First, let's have some tea. चलो पहले चाय पी लेते हैं. Then we will go to see my master. फिर हम अपने मास्टर के पास जाएंगे. Okay. Even tea had no allurements for Gerasim. Gerasim के लिए लेकिन चाय भी कुछ मज़ा नहीं दे रही है इस वक्त, क्योंकि he was eager for a decision. उसको जल्दी थी सुनने की. But अंडर, वो बेसब्र था, ईगर था. But under the compulsion of politeness to his host, he gulped down 2 glasses of tea. लेकिन अब कंपल्शन था इसका, जो होस्ट था ये गौर, उसकी खुशी के लिए इसने 2 चाय के कप ग्लासेस पी लिए जल्दी जल्दी से. And then they betook themselves to Shero. Shero asked Gerasim where he lived before and what work he could do. तो अब शेरो ने इसको पूछा गेरासिम को, तुम कहाँ थे अभी तक और क्या काम कर सकते हो. दैट ही टोल्ड हिम ही वॉज प्रिपेयर टू एंगेज हिम एज मैन ऑफ ऑल वर्क एंड ही शुड कम बैक द नेक्स्ट डे रेडी टू टेक द प्लेस. तो इसने बोला इसको मैं अब आपको लूँगा एज मैन फॉर ऑल वर्क, तो तुम कल आ जाना. गेरासिम वॉज फेयरली स्टन्ड बाय द ग्रेट स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून. गैरासिम बहुत खुश हुआ क्योंकि अचानक से इसकी किस्मत ने पलट खाई और इसको लगा कि मैं कितना लकी हूँ, इतनी जल्दी से काम मिल गया. सो ओवरवेलमिंग वॉज हिज जॉय दैट हिज लेग्स वुड स्केर्सली कैरी हिम. इतना खुश था कि उसकी टांगे उसको उठा नहीं पा रही थी. हाँ, उसके पाँव ज़मीन पर नहीं लग रहे थे, इतना खुश था. ही वेंट टू द कोचमैन्स रूम and Igor said to him, well, my lad, see to it that you do work right. अब येगौर इसको दे रहा है एडवाइस, नसीहत, कि मुझे उम्मीद है तुम अपना काम अच्छे से करोगे, so that I shan't have to be ashamed of you. तो ताकि मुझे आपकी वजह से शर्मिंदगी ना उठानी पड़े. You know what masters are like. तुम्हें तो पता ही है मास्टर लोग कैसे होते हैं. If you go wrong once, they will be at you forever after with their fault finding and never give you peace. अगर एक बार भी तुमसे गलती हो गई, चूक हो गई, तो वो हमेशा तुम्हें गलतियाँ ढूंढा करेंगे. इसलिए कभी गलती नहीं करना. डोंट वरी अबाउट दैट. ये गॉड डैनिलिच, तो ये इसको बोलते हैं आप इसके बारे में परवाह मत करो. वेल गैरासिम टुक लीव क्रॉसिंग द यार्ड टू गो आउट ऑफ द गेट. अब गैरासिम निकलने लगा गेट से बाहर, तो पॉलीकार्पस रूम गेव ऑन द यार्ड
and a broad beam of light from the window fell across Gerasim's way. अब ये जब जा रहा था तो वहाँ पे पॉलीकार्पिच का जो रूम है वहाँ से एक बड़ी लाइट निकल रही थी इसकी खिड़की से, जो इसके पाथ पे, इसके जहाँ से चल रहा था उस पर पड़ रही थी, गैरासिम के पाथ पे. ही वॉज क्यूरियस एज टू गेट अ ग्लिम्प्स ऑफ हिज फ्यूचर होम. अब ये बड़ा क्यूरियस हो रहा था, मैं ये जगह देखता जहाँ मुझे रहना है. बट द पैन्स वर ऑल फ्रॉस्टेड. लेकिन पैन्स पे पूरा फ्रॉस्ट चढ़ चुका था क्योंकि सर्दी थी और उस पर वो भाप लग गया था. वो कम्प्लीटली उस शीशे से दिखाई नहीं दे रहा था अंदर क्या है. ओवर एंड इट वॉज इम्पॉसिबल टू पीप थ्रू. और ये इस खिड़की से नहीं देख पाया. हाउएवर ही कुड हेयर दैट व्हाट द पीपल इनसाइड वर सेइंग. लेकिन इसने सुना कि अंदर लोग क्या बोल रहे हैं. व्हाट विल वी डू नाउ. अब हम क्या करें. वॉज सेड इन अ वुमन्स वॉइस. कोई औरत बात कर रही थी जो बोल रही थी कि अब हम क्या करें. I don't know, I don't know. A man undoubtedly, Polycarpich replied. Go begging, I suppose. हमें शायद भीख मांगनी पड़ेगी. एक आदमी की आवाज़ आ रही है जो पॉलीकार्पिच की थी.